नमस्कार। एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। भजनलाल सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट वितरित किए गए। मुख्य कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जहां युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए, तो वहीं जिला स्तर पर भी युवाओं को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट वितरित किए गए। हालांकि रोजगार मेले में नव चयनित अभ्यर्थियों को काफी निराशा देखने को मिली। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को जहां सिर्फ वेलकम किट देकर तीसरी कर दी गई, तो वहीं ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो भर्ती के अभ्यर्थियों को भी वेलकम किट दिया गया। हालांकि कुछ अभ्यर्थी जिनको विभागों का आवंटन कर दिया गया था, उनको ही नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के हाथों सौंपे गए। ऐसे में बड़ी संख्या में वेलकम किट मिलने वाले अभ्यर्थियों ने निराशा जताई। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार के इस ऐतिहासिक रोजगार मेले में 53,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट वितरित किए गए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 10,644 पदों पर आयोजित होने वाली एलडीसी भर्ती परीक्षा का आयोजन कल होने जा रहा है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक ही पारी में आयोजित होने वाली इस परीक्षा का आयोजन सभी 38 जिलों में किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं परीक्षार्थियों को सुबह 8:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए करीब 5,80,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंचा जाए। समय के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो वहीं परीक्षा केंद्रों का उड़न दस्तों द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। साथ ही सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि किसी भी गैंग के हादसे में न आए और परीक्षा में फर्जीवाड़े की कोशिश न करे। परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 12 से 18 जुलाई 2026 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। आयोग ने भर्ती के कुल पदों की संख्या संशोधित करते हुए 10,537 से घटाकर 9,651 कर दी है और इस संबंध में शुद्धि पत्र संख्या जारी किया है। आयोग के अनुसार विज्ञापन जारी होने की तिथि पर प्रभावी नियमों के तहत मूल पदों में अधिकतम 50% तक की वृद्धि की जा सकती है। इसी आधार पर पदों का पुनर्निर्धारण किया गया है। शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट में परीक्षा स्थगित करने और आवेदन प्रक्रिया दोबारा खोलने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आयोग ने अपना पक्ष रखा। परीक्षा में 12,30,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने बताया कि वर्गवार पदों का वर्गीकरण शीघ्र जारी किया जाएगा, जबकि भर्ती विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेगी। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा के बाद विभाग ने सरकारी स्कूलों में 1,23,186 नए पद सृजित करने की आवश्यकता जताई है। प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में 3,92,431 स्वीकृत पदों के मुकाबले 5,15,617 पदों की जरूरत आंकी गई है। सबसे अधिक 29,127 नए व्याख्याता, 23,840 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 19,150 अध्यापक लेवल 1 और 2,08,396 सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 8,124 कनिष्ठ सहायक, 6,903 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और 5,990 वरिष्ठ अध्यापक के पद प्रस्तावित किए गए हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि इन पदों के सृजन से विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी और प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार आएगा। अब इस प्रस्ताव का अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को पूरा करवाने की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से अब जल्द ही भर्ती को लेकर दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय की ओर से शिक्षक भर्ती लेवल 1 के दस्तावेज सत्यापन को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। भर्ती में गैर अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र के 2 गुना चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। सत्यापन प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अब लेवल 2 के डीवी कार्यक्रम के आदेश भी जल्द ही जारी होने की संभावना नजर आ रही है। ऐसे में लेवल 1 और लेवल 2 में डीवी प्रक्रिया जुलाई के महीने में पूरी होने की संभावना नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर विवादित सवालों को लेकर कोर्ट में चल रही सुनवाई में बोर्ड ने जवाब के लिए समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।